a CBSE 11th grader and a NEET aspirant too। आज के इस वीडियो में वीडियो नहीं व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ अपना रूटीन, सिलेबस अपडेट, बैच, क्लासेस, होमवर्क, एग्ज़ाम्स, बैकलॉग, सब कुछ है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूटीन से, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम कैसे कैसे डेली दिन में क्या करती हो तुम। तो मैं सबसे पहले स्कूल से आती हूँ। स्कूल के आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है यार, है ना। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। देन 4 बजे से मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद उसको मैं अटेंड करती हूँ 4 से 8 लगातार क्लासेस अटेंड करने के बाद। उसके बाद मैं डिनर करती हूँ अपना और DPP कर लेती हूँ अगर मिली होती है, एंड रिवीजन करती हूँ क्लासेस का ही, और स्कूल होमवर्क करती हूँ थोड़ा बहुत। और अगर अगले दिन कोई टेस्ट होता है तो उसकी प्रिपरेशन करती हूँ और फिर सो जाती हूँ, और अगले दिन सेम रिपीट होगी। यही रूटीन है मेरा। नेक्स्ट चीज़ है नोट्स मैं अभी अपने बैच के ही फॉलो करने वाली हूँ, और कहीं से भी मैं खुद मतलब दूसरे के नोट्स या फिर कोई भी दूसरे टीचर या कोई भी दूसरी वेबसाइट वगैरह से मैं नोट्स डाउनलोड नहीं करने वाली हूँ। मैं अपनी बैच के ही नोट्स खुद से बनाऊँगी और उन्हीं को फॉलो करूँगी। नेक्स्ट आते हैं क्लासेस का टाइम है मेरे 4 से 8, और मैं अभी बैच की ही अपनी अर्जुना नीट वाले बैच की ही क्लासेस पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और मेरे से कमेंट्स में बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया। अगर मैं सबसे पहले ना सिलेबस की बात करूँ, पहले मैं अपना बैच का सिलेबस बता देती हूँ। अभी हमारे बैच में फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स चल रही है, एंड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गया है। एंड बायोलॉजी में, बॉटनी में सेल वाला चैप्टर चल रहा है, और ज़ूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर चल रहा है। तो ये सारे चैप्टर तो मेरे चल ही रहे हैं। साथ में स्कूल का भी बता देती हूँ। स्कूल में हमारे, सबसे पहले बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हमारा प्लांट किंगडम हाफ़ होने वाला है, हाफ़ हो गया मतलब ऑलमोस्ट। और बाकी स्टार्टिंग के भी 2 चैप्टर हो गए हैं हमारे स्कूल में बायोलॉजी में। देन फिज़िक्स में हमारे सेकंड वाला चैप्टर चल रहा है, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, वो अभी स्टार्ट करा है हमारे टीचर ने। और केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1 अभी पूरा नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत रह रहा है। ये है मेरा सिलेबस अपडेट। एंड नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो होती है एग्ज़ाम्स हमारे स्कूल में जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा टीचर्स बता रहे हैं हमारे। एंड सिलेबस जितना करा दिया हमारे स्कूल में, वही सिलेबस आ रहा है हमारे एग्ज़ाम्स में। एंड 4 मई को मेरे बैच में टेस्ट भी है, मेरा पहला टेस्ट बैच का। तो उसकी भी मेरे को प्रिपरेशन करनी है, और सारी चीज़ों की मेरे को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर नहीं करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। और ये है एग्ज़ाम्स की अपडेट। नेक्स्ट चीज़, क्या कोई मेरा बैकलॉग बन रहा है? तो मेरा अभी कोई हाल फ़िलहाल बैकलॉग नहीं बन रहा है। हाँ, हल्का सा मेरा केमिस्ट्री का कल की क्लास का आधा सा रह रहा है, मतलब आधे घंटे की मैंने लास्ट की क्लास नहीं ली थी, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो दैट्स वाई मैंने ली नहीं थी क्लास। उसके बाद होमवर्क मेरे को स्कूल से मिलता है, और मेरे को वो करना भी पड़ता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्कूल में ही उस होमवर्क को कंप्लीट कर दूँ, घर पे लाऊँ ही ना, बिकॉज़ घर पे मेरे को और भी बहुत सारा काम करना होता है। तो इस वजह से मैं स्कूल में ही कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ़ द होमवर्क को कंप्लीट। नेक्स्ट चीज़ आती है DPP में ऐसा है कि DPP जिस दिन मिलती है उसी दिन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर वो हो नहीं पाती, या फिर मैं भूल जाती हूँ कॉन्सेप्ट्स को। दैट्स वाई उसी दिन मैं DPP को कंप्लीट करके अपना स्कोर वगैरह चेक कर लेती हूँ। और DPP मेरे अभी सारी DPPs में ही फुली आए हैं। बस स्टार्टिंग की बॉटनी वाली जो DPP थी ना, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए, बिकॉज़ वो वाले क्वेश्चन सर ने कराए ही नहीं थे क्लास में, तो दैट्स वाई मुझे पता नहीं था वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। और ये जो क्लिप चल रही है ना पीछे वीडियो में, इसमें मैं अपनी स्कूल की वर्कशीट कर रही हूँ। मेरे को स्कूल से कुछ वर्कशीट मिलती हैं फिज़िक्स में, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हाँ गाइज़, अपने सजेशंस देना कि मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी नीट जर्नी में, क्योंकि मेरे को ये अपना शेड्यूल इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इतना पढ़ नहीं पा रही हूँ इसमें। तो सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। एंड ये वाली क्लिप है मेरी स्कूल नोट्स की और मेरी बैच नोट्स की। तो ये जो स्पाइरल वाली नोटबुक में मेरे बैच नोट्स हैं, ये वाले मैंने बैच से बनाए हैं, और पहले वाले मेरे नोट्स थे वो स्कूल के नोट्स थे, वो स्कूल में हमारे टीचर ने बनवाए। और सच बता रही हूँ, हमारे स्कूल के केमिस्ट्री के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। बट ऐसे अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो नोट्स तो मैं बैच के ही पढ़ने वाली हूँ, बस स्कूल के नोट्स तो मैं अपने स्कूल एग्ज़ाम से पहले पढ़ूँगी, और स्कूल के नोट्स पे इतना ध्यान नहीं दूँगी।
अब मेरे को जो आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करनी है वो है कि मेरी जब एग्ज़ाम्स चलेंगे स्कूल में, तो मान लो मेरे पास इंग्लिश है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं उस दिन क्लासेस कैसे अटेंड करूँ, उस चीज़ का मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि उस दिन मेरे को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। मतलब मेरा अगर अगले दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी मेरे को उस दिन पूरे दिन, वरना इंग्लिश में मैं फ़ेल हो जाऊँगी ऑब्वियसली। तो इस वजह से उस दिन मैं क्लासेस कैसे अटेंड करूँ, और अगर नहीं करूँगी तो बैकलॉग बन जाएगा। तो क्लासेस तो मेरे को अटेंड करनी ही करनी है उसी दिन, पर कैसे रिकॉर्ड करूँ या फिर लाइव ही लूँ या फिर जो भी है, बताना अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आर ओपन फॉर यू। और अभी मेरा मैनेज हो जा रहा है, मेरा स्कूल भी और मेरा बैच भी। अगर बाद में मैनेज नहीं हो पाता तो आई एम थिंकिंग टू क्विट यूट्यूब। येस गाइस, आई एम थिंकिंग टू क्विट यूट्यूब। अरे मजाक कर रही हूँ। और अगर सच बताऊँ कि मुझे 11th क्लास क्या सच में हार्ड लग रही है, तो ऐसा नहीं है। मुझे ठीक लग रही है, अभी तक मीडियम लेवल का लग रहा है कि हाँ भाई, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। अब रटने से कुछ भी नहीं चलेगा। फिज़िक्स में थ्योरी नहीं आने वाली, फिज़िक्स में सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, केमिस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आएंगे, बायो में अब चाहे कितनी भी टर्म्स हो, उन्हें याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ कि एनसीईआरटी मुझे मतलब मेरे को कितनी पढ़नी है। सो हमारे टीचर्स ने बोला है कि एनसीईआरटी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एनसीईआरटी फ़िज़िक्स में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लाइक ज़ीरो ज़रूरत है। बायो में सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बुक मत करना, मॉड्यूल कर लेना बस, और तो कुछ भी नहीं करना है बायो में। नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हाफ़ एनसीईआरटी, हाफ़ और कोई दूसरी बुक्स या फिर मॉड्यूल। तो मैं अभी तो कोई रेफरेंस बुक्स नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज़ 10th में मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस बुक थी और वो रखी रहीं, और पता है उससे ना जब पढ़ती नहीं है रेफरेंस बुक्स और वो नई की नई रखी रहती है, तो कॉन्फिडेंस ना लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाइंग एनी रेफरेंस बुक्स नाउ। अभी मैं अपनी एनसीईआरटी कर रही हूँ केमिस्ट्री एंड बायो में, और अपनी मॉड्यूल्स कर रही हूँ, और फिज़िक्स में सिर्फ अपनी मॉड्यूल्स कर रही हूँ, नोट्स कर रही हूँ। बस अभी के लिए तो इतना ही कर रही हूँ। और आई थिंक कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क फ्रीली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।